Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about tricks to know or understand the formulas of नेशनल इनकम. सर आज की क्लास रहेगी आप लोगों के लिए जिसके अंदर हम बात करेंगे उन ट्रिक्स की जिसके बाद आपको नेशनल इनकम एक हर्डल नहीं रहेगा. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती है, सर नेशनल इनकम के फॉर्मूले याद नहीं होते यार. हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर द फॉर्मूलाज, कैसे सीखेंगे, सीखने का तरीका क्या होगा. तो ठीक है, चुनु मुन्नू वुन्नू नाम होते हैं अलग अलग, ऐसे हम नहीं याद कर सकते. हमें क्या करना होगा, हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा. तो इसके लिए सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जिसको आपको याद करना है, दैट इज एनडीपी एट एफसी. रिपीट, एनडीपी एट एफसी, जिसको आप बोलते हो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. एट फैक्टर कॉस्ट. आज की क्लास सीरियसली आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि ये क्लास आप कभी भूलोगे नहीं. ये आपको हमेशा के लिए क्लियर कर देगी कि नेशनल इनकम को कैसे पढ़ना है. तो आपने कहा सर दिस इज एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. सकल घरेलू उत्पाद साधन कीमत पर, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली. सकल घरेलू उत्पाद साधन कीमत पर. आप कहते हो सर एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला हमें बचपन में नहीं, क्लास 12th में आके सिखा दिया गया, वो भी बड़े अच्छे से. इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है सर दैट इज कॉम्पनसेशन इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस दैट इज मिक्स्ड इनकम. सर अगर इनका सम करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास एनडीपी एट एफसी आता है. तो आप बोलते हो दिस इज नोन एज टू बी एनडीपी एट FC equal to COE plus OS plus MISE. That is compensation of employee, operating surplus, mixed income of self-employed. तो हिंदी में हम क्लियर कर देते हैं, ये बनता है हमारा compensation of employees plus operating surplus plus mixed income of self-employed. I repeat, now you guys need to learn this from the beginning till the last कि आपको हर चीज़ ऑन टिप हो जाए. आपने कहा सर ये है वो फॉर्मूला जिस पे पूरी नेशनल इनकम बायस करती है. दैट इज एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. जहाँ बोलते हो सर सीओई कॉम्पोजिशन एम्प्लॉय, कर्मचारियों का पारिश्रमिक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए. ऑपरेटिंग सरप्लस प्रचालन अधिशेष, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड स्वयं नियोजित की मिश्रित आय. इन तीनों को जब हम जमा कर देते हैं तो हमारे पास क्या था, हमारे पास है सकल घरेलू आय साधन कीमत पर. तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया बेसिक का. सर यहाँ आपने लिखा फॉर्मूलास, ये तो सिर्फ एक है. तो मैंने कौन सा कहा, 2 या 4 हैं, ये तो सिर्फ एक है. लेकिन अब कहानी शुरू की यहीं से. आप बोलते हो सर हमें पेपर में आता है एनडीपी निकालने के लिए, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एंड दैट टू ऑन एफसी एंड एमपी. ये एफसी क्या है और ये एमपी क्या है, इस पे काम करना होगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड. मेरे ख्याल से यहाँ तक तो ये क्लियर होगा कि यार ये चीज़ें हैं जिसको हमें फॉलो करना है. अब हम जंप करेंगे नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर. दैट नेक्स्ट सेक्टर दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ हम बात करेंगे अलग अलग फैक्टर्स की, जिसमें मेरे पास एनडीपी के अलावा जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी भी आएगा. आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ और किसी को भी डाउट नहीं है. नाउ द सेकंड सेगमेंट. सर अब हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के डिफरेंस की. एक होता है फैक्टर कॉस्ट, दूसरा होता है मार्केट प्राइस. अब दोनों के दोनों हमें क्लियर होने चाहिए, दोनों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेने. फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस क्या है समझते हैं. फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस क्या होता है. तो पहला फॉर्मूला जो बनता है वो आता है एमपी माइनस एफसी. एमपी माइनस एफसी. सर मार्केट प्राइस में से अगर मैं फैक्टर कॉस्ट लेस कर देता हूं, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आप बोलते हो हमने मार्केट प्राइस से क्या किया, एफसी लेस कर दिया, तो एनआईटी आ गया. क्या आ गया, एनआईटी. दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स.
जिसको आप क्लियर करते हो। एनआईटी क्या होता है? एनआईटी होता है आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडीज। इंडिया टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करता हूं तो मेरे पास नेट इंडिया टैक्स आता है। फॉर्मूले का पहला टिप बहुत इजी है। जब भी आप बात करते हो सर जीडीपी एट एनपी, जीडीपी एट एमपी में डिफरेंस किसका है? एनआईटी का डिफरेंस है भाई। किसका डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ एनआईटी का, नेट इंडिया टैक्स का। याद है? भूलोगे तो नहीं भूलोगे। अगर भूलते हो तो दोबारा से वीडियो को देखना, आपको 2-3 बार में ऑन टिप हो जाएगा। चलो यार, ये तो हो गया सर एक फैक्टर जिसको हमें क्लियर करना था। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, दैट इज डोमेस्टिक एंड नेशनल लेवल। अब डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल? दैट इज एनएफआईए। तो नेशनल माइनस डोमेस्टिक इक्वल टू एनएफआईए। और ये एनएफआई क्या है? आई लेट यू नो, दिस इज नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। जो आप बोलते हो जो पैसा हम बाहर से कमाते हैं, इंडियन जो कि इंडिया के बाहर हैं वहां से जो पैसा कमाते हैं उसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एनएफआई। जब भी ये एनएफआई हमारी डोमेस्टिक इनकम में ऐड होती है तो क्या आता है? नेशनल इनकम। क्या आता है? नेशनल इनकम। और जब नेशनल से हम एनएफआई लेस कहते हैं तो क्या आता है हमारे पास? डोमेस्टिक इनकम। तो जमा घटा तो हम बचपन से सीखते आए हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। पहला पॉइंट हमारा फैक्टर कॉस्ट, दूसरा पॉइंट हमारा डोमेस्टिक और नेशनल, तीसरा पॉइंट दैट्स रियल इंपॉर्टेंट, आप बोलते हो सर ये है डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट डज मीन बाय दिस डेप्रिसिएशन? सर ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? सर 11th क्लास में हम अकाउंट्स में पढ़ के आए, हिंदी वाले मूल्य ह्रास बोलते हैं। आप बाजार से जाके कोई चीज़ लेते हो, सर चीज़ नहीं ले रहे, आपने गाड़ी ली, नई गाड़ी ली, जैसे ही शोरूम से बाहर आई उसमें डेप्रिसिएशन लग गया, वैल्यू कम हो गई। शोरूम से बाहर आते ही गाड़ी की डेप्रिसिएशन वैल्यू लग जाती है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो डेप्रिसिएशन होता है। और जब भी ये डेप्रिसिएशन ग्रॉस वैल्यू में ऐड किया था, सर ग्रॉस नहीं नेट वैल्यू में ऐड किया था, क्या बन जाता है? ग्रॉस वैल्यू। नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। आई होप याद रहेगा। तो आपके पास आता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू आ गया ग्रॉस, और ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। आई होप ये सबने लिख लिया होगा, अभी तक सबने उतार भी लिया होगा कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काम करना है, वी नीड टू वर्क ऑन इट। चीज़ें क्लियर करेंगे और बड़े आराम से समझ लेंगे। तो ये मेजर पॉइंट हैं आपके नेशनल इनकम पे। ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। टाइम टू कम टू द मेजर फॉर्मूलाज। सर मेजर फॉर्मूलाज में क्या क्या आता है मेरे पास? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। मैं रिपीट कर देता हूं, इनको ध्यान से समझ लेना, आपके लिए बहुत काम करने वाला है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। अब आप कहते हो एक जगह हमने लगा दिया फैक्टर कॉस्ट, सबके नीचे फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट एंड देन फैक्टर कॉस्ट, और दूसरे का लगाते हैं ना मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस एंड देन मार्केट प्राइस। आपने कहा सर हमें आपने सबसे पहले क्लास शुरू करते हैं एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला याद करवाया। एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला ये रहा, एनडीपी एट एफसी, जिसका आपने कहा सीओई प्लस ओएस प्लस एमआईएसई। ये फॉर्मूला तो आप सबने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। दैट इज कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये एफसी था। जब इसी के अंदर मैं क्या करता हूं, एनडीपी एट एफसी में मैं क्या ऐड करता हूं? एफसी और एमपी का फॉर्मूला याद है, अभी बताया था डिफरेंस। एफसी और एमपी में किसका डिफरेंस था भाई? एनआईटी का, नेट इंडिया टैक्स। तो आपने एनआईटी ऐड कर दिया, आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया एनडीपी एट एमपी।
पहला फॉर्मूला क्लियर। दूसरे पे आते हैं, आपको क्या चाहिए, जीडीपी, आपके पास है क्या, एनडीपी एट एफ सी, एनडीपी एट एफ सी है आपके पास। अब आपने क्या करना है, सर मुझे ग्रॉस चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मेरे पास है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या बताया था, अभी ग्रॉस और नेट में डिफरेंस बताया था मैंने, डेप्रिसिएशन। तो आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना है। सर देखो आपका फॉर्मूला बन गया, किसका, जीडीपी एट एफसी का। दूसरा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जीएनपी, और आपके पास क्या है, जीडीपी आपने निकाल लिया अभी आपने, तो यहां आपने रख दिया जीडीपी एट एफसी। पर आपको चाहिए नेट, आपको चाहिए नेशनल, सॉरी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और यहां आपके पास क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस किसका था, सर एनएफआईए का, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो डू ऐड, आपने यहां ऐड कर दिया एनएफआईए। आई होप इट्स बीन क्लियर। ये बन गया आपका जीएनपी एट एफसी। थोड़ा नीचे आ जाओ, दैट इज एनएनपी। क्या चाहिए आपको, एनएनपी, आपके पास है क्या, एनडीपी, एनडीपी एट एफसी है आपके पास। अब आपने कहा सर दूसरे फेज में आते हैं, नेट, नेट है, नेशनल यहां डोमेस्टिक है, नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस किस चीज का है, सर नेशनल और डोमेस्टिक में एनएफए क्या फर्क है, तो एनएफए ऐड कर देते हैं, एनएफआईए। ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, नेट नेशनल प्रोडक्ट का, सेम टू बी फॉलोड हेयर। ये आप लोग खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर कोई भी दिक्कत आती है। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू लर्न द फॉर्मूलाज ऑफ नेट इनकम। पहले इन पे काम करो, नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। आई होप इट्स बीन क्लियर। ऑल द बेस्ट गाइस।